क्या धमाकेदार इंट्रोडक्शन है हमेशा की तरह यार। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप अपने प्रोसेस पे फोकस कीजिए, अपने रिजल्ट्स पे नहीं। वो खुद ब खुद आ जाएंगी। बात कि जिंदगी ऐसे जियो जैसे कि अभिनय कर रहे हो, और अभिनय ऐसे करो जैसे कि जिंदगी जी रहे हो। उनकी कंपनी में आपको भी लगता है कि यार एवरीथिंग्स गोना बी फाइन इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग्स गोना बी फाइन ऑन सेट। वो कहीं भी पकड़ लेते हैं यार। मैं गाड़ी चला रहा हूँ सिग्नल पे पकड़ेंगे, मैं बाथरूम जा रहा हूँ वहाँ पकड़ेंगे, मैं थिएटर जाता हूँ फिल्म देखने वहाँ पकड़ देंगे। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट ऑल्सो, और कई सारे बाहर के लोग भी अच्छा कर रहे हैं, कई सारे स्टार्स अच्छा नहीं कर रहे। तो इट रियली डिपेंड्स। आई वेंट अप टू, मैंने कहा कि यार इसके बाद ना तुम्हें बहुत अलग अलग रिएक्शंस मिलने वाले हैं, तैयार रहना। आई अंडरस्टैंड कि कोई दिग्विजय का फ़ैन है, कोई सचिन का फ़ैन है, कोई हर्ष और वैशाली का फ़ैन है, ठीक है यार, बट ये मत भूल जाओ कि ये पहले इंसान है। सो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है हरतेश कुमार और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन पे। तो आज हमारे साथ स्पिट्सविला के वो शख्स है जिन्होंने होस्ट करके सारे कंटेस्टेंट को छुड़ा दिया पानी। तो याद सबको दिलाई उनकी नानी, पर प्यारे बहुत हैं। जी हाँ, तनुज हिरवानी। क्या धमाकेदार इंट्रोडक्शन है हमेशा की तरह यार। सो तनुज भाई, काफी स्पिट्सविला खत्म हो गया फाइनली। आई नो बहुत यार, बहुत सारी बुरा यादें लग रहा है मुझे यार। हाँ, बुरा। मैं तो चाह रहा था कि कभी खत्म ही ना हो। काफ़ी यादें रह जाती है शो के साथ। पर आज शो की बात नहीं करता मैं, आज आपकी ज़िंदगी की एक बात करता हूँ कि जब आप आज इस मुकाम पर खड़े हो, सो आज आप वो एक दिन याद करते हो जब आप जब दूसरे तनुज हुआ करते थे, जब स्ट्रगल कर रहे थे, गलियों में घुमा करते थे। आज जब वो दिन याद करते हो, आज का दिन याद करते हो, तो क्या कुछ यादें आता है? यार ऑनेस्टली बताओ तो अभी हम स्ट्रगल कर रहे, तब भी स्ट्रगल कर रहे थे, बस थोड़े अलग लेवल पर। और स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई थिंक जब आप स्ट्रगल करते हो देन ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो जो एक भूख है ना, वो जलवा जो है ना, वो आगे निकल जाए। लाइक ऑनेस्टली अगर मैं स्ट्रगल नहीं कर रहा होता तो हम लोग आज बैठे नहीं रहते, बिकॉज ऑनेस्टली मैं काफ़ी पेन में हूँ। मेरी अभी रिसेंटली इंजरी हुई थी, सर्जरी हुआ है, बट आई एम लाइक नहीं यार, मुझे कैसे भी करके जाना है, इंटरव्यूज़ देने हैं, काम करना है, खुद के बारे में बात करना है, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करना है, आप सबसे मिलना है। सो स्ट्रगल तो चलता रहता है, उसी में मज़ा है। कहीं ना कहीं जब आप दिन याद करते हो, ऐसा क्या आपको डिफरेंस नजर आता है उस तनुज हिरवानी सर में और आज के तनुज में? क्या डिफरेंस नजर आता है? उस वाले तनुज में मेरे हिसाब से, जब मैं मिड 20s में था, जब मैंने इंडस्ट्री में पहले कदम रखा, ठहराव नहीं था। मैं T20 प्लेयर था। मैं चाह रहा था कि यार अगर मैं ऐसे करूँगा तो ऐसे रिजल्ट इतनी जल्दी आ जाए, बट ज़िंदगी में और इंडस्ट्री में ऐसा कभी होता नहीं है। कभी कभार वंस इन वाइल इट हैपेंस, बट मोस्ट लोगों के साथ ऐसा होता नहीं है। तो आई फील कि यार आपको पेशेंट रहना है। यू नो एक इंग्लिश में है कि व्हाट दे से कि विदाउट कमिटमेंट आप कभी स्टार्ट नहीं करोगे, पर विदाउट कंसिस्टेंसी आप कभी ख़त्म नहीं करोगे। सो आई थिंक दैट इज़ द मेन थिंग। यू नो ऐसे आजकल मैं बहुत बच्चे को देखता हूँ, और यार उन लोग 2-3 दिन में बहुत मेहनत करेंगे, जिम जाएंगे, बॉडी बनाएंगे, एक्टिंग क्लास जाएंगे, डांसिंग क्लास, हॉर्स राइडिंग सब करेंगे, पर 4 दिन के बाद अगर उन्हें काम ना मिले तो वो बहक जाते हैं, वो गलत कंपनी के साथ घूमने लगते हैं, दे ओनली स्टार्ट गोइंग फॉर पार्टीज वार्टीज। सो आई थिंक दैट यू हैव टू हैव दैट कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, जो कि मुझ में पहले नहीं था। आई फील कि अभी और भी स्कोप है टू गेट बेटर, बट आई फील अब डेफिनेटली है। सो बात करूँ आपके एक नए करियर की, जिसको आपने होस्टिंग में कदम रखा फाइनली। सो जब होस्टिंग में कदम रखा तो आप उस मुकाम पे थे जहाँ पे ऑलरेडी किसने टॉप नॉच पे छोड़ा हुआ था, उसके बाद आना, एंड स्टिल लोगों के मन में जगह बनाना कि यार हमको अगली सीजन भी यही चाहिए। लोग यही कह रहे हैं कि हमको अगली सीजन भी यही चाहिए। तो फिर हाउ डज इट फील? आई मीन ऑनेस्टली बिकॉज मैं ज़्यादा रियलिटी टेलीविजन देखता नहीं हूँ, सो आई डेंट रियलाइज़ कि यार यू नो लाइक फैंस इतने पैशनेट है यू नो अपने अपने होस्ट को लेकर। यू नो एंड ऑफ कोर्स मैं रन को बहुत मानता हूँ। मैं तो कॉलेज में था, वो इंसान तब से स्प्लिट्सविला, रोडीज ऐसे अमेजिंग शोज होस्ट करते आ रहे, तो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर हिम। तो मैं ऐसा नहीं देखता हूँ कि यार मैंने किसी को रिप्लेस किया। उसके बाद तो क्या, अर्जुन भी तो आया था। अर्जुन भी मेरे 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 सीनियर है, हम एक ही स्कूल के हैं, बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से है। सो मैंने किसी को रिप्लेस नहीं किया ऐसे। मुझे बस लगता है कि चैनल वालों ने सोचा कि यार मे बी वी कैन गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, बिकॉज आई थिंक हर होस्ट का एक अंदाज, एक पर्सनैलिटी, एक यूएसपी अलग होती है। यू नो शोज पे चेंज होते रहते हैं, बस एक कांस्टेंट है, वो है सनी लियोनी, उसे कोई हटा नहीं सकता। वो तो पिछले 9 सीजन से होस्ट करते आ रही है। आई थिंक पे अगले 20 सीजन तो होस्ट करेंगे ही करेंगे। बट जोक्स अपार्ट, आई जस्ट फील कि यार काफ़ी पैशनेट डिस्कशंस हुआ करते थे बिफोर दे स्टार्टेड सीइंग द एपिसोड्स। यू नो तो मैंने डिसाइड किया कि यार अगर मैं सोशल मीडिया पढ़ता रहूँगा या जो लोग कह रहे वो सुनता रहूँगा ना, तो मैं दब जाऊंगा, मेरा कॉन्फिडेंस यही खत्म हो जाएगा। सो आई लेफ्ट ऑल ऑफ दैट इन मुंबई। हम लोग गए उदयपुर, 1-1.5 महीने के लिए हम लोग ने शूट किया वहाँ पे, मस्त। मैंने एक भी कमेंट नहीं पढ़ा, मैं वापस आ गया। आई गॉट ऑन विद माई लाइफ एंड टुडे पीपल आर लविंग इट, सो दैट्स इट। अगर मैं बात करूँ खाकी वर्दी की, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप अपने प्रोसेस पे फोकस कीजिए,
अपने रिजल्ट्स पे नहीं, वो खुद ब खुद आ जाएंगी बात. एग्जैक्टली भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे जान के। पर अगर मैं बात करूँ खाकी वर्दी की, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपने उसका किरदार मुर्शिद में निभाने का फैसला किया, तो जब उस फैसले पे आप वहाँ उतरे, उस स्टेज पे उतरे, वहाँ पे आप सेट पे उतरे, जब आपने सब लोगों को देखा था, तो डज इट एनी वो कुछ था कि यार लोग के बारे में कुछ सोचा? ऑनेस्टली नहीं यार, बिकॉज फॉर मी हर एक किरदार जब आप निभाने जाते हो, चाहे वो एक रियल लाइफ कैरेक्टर पर बेस्ड हो या फिक्शन पे बेस्ड हो, या आप खाकी वर्दी वाला इंस्पेक्टर हो, या इससे पहले योद्धा में मैंने एक स्पेशल स्पेशल फोर्सेस का ऑफिसर का किरदार निभाया. सो आई जस्ट फील कि यार यू जस्ट हैव टू गिव इट योर बेस्ट. और एक वो कहावत है ना कि जिंदगी ऐसे जियो जैसे कि अभिनय कर रहे हो, और अभिनय ऐसे करो जैसे कि जिंदगी जी रहे हो. इट्स वेरी वेरी सिंपल. अगर आप सोचोगे कि अब मैं एक्टिंग करो, फिर आप एक्टिंग ही करोगे. बट सिंपल चीज है कि एक्ट मत करो, रिएक्ट करो. डायलॉग पढ़ लो 10 बार, 20 बार, 50 बार, उसके बाद भूल जाओ और फिर अपने ही अंदाज में कहो. सो आई थिंक दैट्स द मेन थिंग. और अगर मैं ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता शूट करते समय, तो वो मेरे बॉडी लैंग्वेज में, मेरे चाल में, मेरे डाल में, इट विल बी वेरी ऑब्वियस एंड नोटिसेबल टू यू गाइज एज द ऑडियंस. सो यू हैव टू बी वेरी काम. और जब आप के मैंने जैसे अमेजिंग कलाकार के सामने हो, यू डोंट थिंक कि यार मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ. यू जस्ट वांट टू मैच अप टू द गाय बिकॉज ही इज अमेजिंग. मैं के मैनन पे आने वाला था. के मैनन ऐसे किरदार हैं क्योंकि वो जाने आते हैं किरदार में ढलने के लिए, जिनको जो भी किरदार दे रहे हो वो ढल जाते हैं उसमें. तो जब फाइनल उनको मिले फर्स्ट टाइम, तो वो ऑलरेडी किरदार में थे. सो दैट डज दैट, और आपके पास प्रेशर था दैट भाई मैं इस बंदे के सामने कर रहा हूँ, आई हैव टू बी दैट? मैं नर्वस था. मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं नर्वस काफ़ी था. अगर मैंने उस दिन एक्टिंग करी तो वो नर्वस ना होने की एक्टिंग की. दैट वाज ओनली एक्टिंग आई डिड विद के सर. बाकी सब वो ऑनेस्टली इतने अच्छे कलाकार है, और अपने कोस्टार्स को इतना कंफर्टेबल फील करवाते हैं दैट यू ऑटोमेटिकली उनकी कंपनी में आपको भी लगता है कि यार एवरीथिंग्स गोना बी फाइन इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग्स गोना बी फाइन ऑन सेट. एंड वो कभी कभार कहते हैं कि यार यू डोंट वांट टू मीट योर आइडल्स, यू डोंट वांट टू मीट द एक्टर्स जिन्हें आप बहुत सराहते हो लाइफ में, बिकॉज वो पता नहीं वो नहीं लगेंगे सेम रियल लाइफ में. बट के सर के बारे में ये डेफिनेटली कहूँगा कि मैं जितना बड़ा फ़ैन था, ब्लैक फ्राइडे से लेकर सरकार, इतने सारे अमेजिंग फिल्मों में उन्होंने काम किया है ना. आफ्टर वर्किंग विथ हिम ना, दैट रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, और मैं उनका और भी बड़ा फ़ैन हूँ. अगर शो की बात करो तो कहीं ना कहीं जब शो में हम इससे पहले आपसे बातें करते थे शो के बारे में कि ये कंटेस्टेंट या वो कंटेस्टेंट, तब कई बार सवाल रहते थे मन में, क्योंकि अभी शो उस टाइम चल रहा था. तो अभी जब शो फाइनली खत्म हो गया है, सारे सवालों का जवाब सबको मिल चुका है. सो तब अब आप क्या बोलना चाहेंगे सारे यार मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो यार, हमने मार्च में शूटिंग खत्म कर दी स्प्लिट्सविला की. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने मैं कैसे चुप रहा सबके सामने, पब्लिक के सामने, फैंस के सामने, फैमिली मेंबर्स के सामने, अपने बीवी के सामने भी, बिकॉज आई डेंट वांट एनी लीक्स फ्रॉम माई साइड. बहुत मुश्किल था, बट यार करना पड़ता है ना, बिकॉज आप भी चाहते हो कि इट्स वेरी अनफेयर कि अगर कोई लीक्स आए या कोई इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाए, एंड यू वांट पीपल टू एंजॉय इट एंड ट्यून इन वीक आफ्टर वीक आफ्टर वीक. या सिंपल सी बात है. बट यार ये सीक्रेट्स रखना बहुत मुश्किल है यार. वो कहीं भी पकड़ लेते हैं यार. मैं गाड़ी चला रहा हूँ, सिग्नल पे पकड़ेंगे, मैं बाथरूम जा रहा हूँ, वहाँ पकड़ेंगे, मैं थिएटर जाता हूँ फिल्म देखने, वहाँ पकड़ देंगे. सर बता रहा कौन सर आपको तो पता होगा ना. तो कभी कभी मैं झूठ बोल देता था. एक्चुअली क्या है कि शूटिंग अभी भी चालू है, तो मुझे खुद पता नहीं कि जीता कौन है, तो मैं कुछ ना कुछ तो बोल देता हूँ यार. बट इट वाज रियली एक्साइटिंग यार. ये मेरे लिए बहुत कुछ नया था, बहुत नॉवल था एक्सपीरियंस. बिकॉज जब आप एक फिल्म या एक शो पे काम करते हो तो आपको ऑलरेडी पता है कि स्क्रिप्ट में ये है, डायलॉग ये है. बट जब आप रियलिटी टेलीविजन करते हो, वहाँ पे रीटेक्स नहीं है. बस जो दिखता है वही बिकता है. ऑन स्क्रीन वन टेक में जो भी बोलना है, जो भी कम्युनिकेट करना है, आपको करना पड़ता है. अब बात करो शो के होस्टिंग की, तो अपने शो के होस्टिंग में तो ऑलवेज सबका दिल जीता ही है. सो कहीं ना कहीं जब आप अच्छा कर लेते हैं लाइफ में, तो ऑलवेज देर वो चीज़ होती है कि एक नेपोटिज्म नाम का एक वर्ड रहता है. कहीं ना कहीं आपके साथ देखने को नहीं मिली है, जबकि आप एक स्टार गेट है, उसके बाद भी लोगों ने आपको सराहा, आपकी चीज़ों को देखा है, आपको अप्रिशिएट किया है. सो हाउ डज इट फील? एंड नेपो के बारे में क्या चीज़ है? इट फील्स गुड. मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि माँ का जो स्क्रीन नेम है अग्निहोत्री और मेरा है वीरवानी ना, तो लोग उधर ही कंफ्यूज हो जाते हैं. उन्हें पता भी नहीं चलता कि हम दोनों रिलेटेड है. और जब तक वो समझ जाते हैं कि हम माँ बेटे हैं, बाय देन देव सीन माय शोज, और फिर वो खुद डिसाइड करते हैं ना कि उन्हें मेरा काम पसंद है या नहीं पसंद है. सो मैं ऑनेस्टली ये नेपोटिज्म और इस स्टारकिड की डिबेट से बिल्कुल बच गया हूँ. एंड आई जस्ट फील कि यार एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस डिसाइड करती है कि वो किसे देखना चाहती है स्क्रीन पर और किसे नहीं देखना चाहती है. अगर आपका काम अच्छा हो, इट डजंट मैटर. रणबीर कपूर, आलिया भट्ट ऑल्सो, और कई सारे बाहर के लोग भी अच्छा कर रहे हैं, कई सारे स्टार्कीज अच्छा नहीं कर रहे. तो इट रियली डिपेंड्स. वो आपको शुरुआत में पुश डेफिनेटली मिल सकता है, बट आगे जाकर अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, आगे जाकर यू वांट टू बी सक्सेसफुल, देन यू हैव टू
हैव व्हाट इट टेक्स। कहीं ना कहीं मैं आपसे एक सीरियस टॉपिक में बात करना चाहूँगा, क्योंकि आपने अभी उस किरदार में हो, खागे के किरदार निभा रहे हो आप। सो कहीं ना कहीं कशिश की बात करूँ मैं, तो जब ये शो खत्म हुआ, जब वो ये शो खत्म किया, जब ये सारे एपिसोड्स बाहर आए फाइनली, जब उसने मनी चूज़ किया, तो उसको अभी रेप थ्रेट्स आना, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आ रही है, और कहीं ना कहीं माहौल भी उसी तरफ जा रहा है। कहीं कहीं हम बल्लापुर वाला इंसिडेंट देखा हमने कल, यहाँ पे खाकी वर्दी वालों पर पथराव हो गया, उसकी वजह से उनको फायर करना पड़ा। सो ये सारी चीज़ों में लाइक आपका क्या व्यूज़ रहता है, सारी चीज़ों में क्यों? ओके मैं इस आंसर को दो हिस्सों में बताऊंगा। पहले तो कशिश के बारे में बात करते। जैसे हमने फिनाले शूट किया और हमें पता चला कि ओके शी हैज़ चोजन मनी इंस्टेड ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द फाइनल्स, आई वेंट अप टू हर, मैंने कहा कि यार इसके बाद ना तुम्हें बहुत अलग अलग रिएक्शंस मिलने वाले हैं, तैयार रहना। ऑनेस्टली मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसे घटिया रिस्पॉन्सेज आएंगे कई सारे लोगों की। ऑनलाइन तो कोई कुछ भी बोल सकता है, राइट? आई मीन ये जो ऑनलाइन ट्रोल्स होते, मुंह पे बोलो ना अगर कुछ बोलना है। और ये गेम है, इट्स अ गेम। स्प्लिट्सविला एक शो है, ये हम लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए हम बनाते हैं। इससे देश नहीं बदलने वाला है। इतना भी ये सब कुछ सीरियसली मत लो कि आप भूल जाते हो कि यार ये लड़की किसी की बेटी है, किसी की बहन है। यू हैव टू रिमेंबर दोज थिंग्स। आई जस्ट फील इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। और इसलिए अभी कुछ 5-6 दिन पहले मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट भी बनाया था कि यार ये थोड़ा रिस्पेक्ट रखो। आई अंडरस्टैंड कि कोई दिग्विजय का फ़ैन है, कोई सचिन का फ़ैन है, कोई हर्ष और वैशाली का फ़ैन है, ठीक है यार, बट ये मत भूल जाओ कि ये पहले इंसान है, फिर कंटेस्टेंट्स है। हाउ द फैमिली वुड बी फीलिंग व्हेन यू हैव टू वेक अप एवरी डे एंड यू आर हियरिंग ऑल दीज थिंग्स अबाउट योर किड। गलत है। एंड आई जस्ट फील कि सिमिलरली जो आजकल देश में हो रहा है बहुत सैड है, बहुत इट्स हॉरिबल, बिकॉज आई एम वेरी वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन। आई एम वेरी प्राउड कि मैं इस देश का हूँ। और जब ऐसी चीज़ें होती है, और ऑनेस्टली इंटरनेशनल स्टेज पर हम इतनी तरक्की कर रहे हैं, मैं अभी किसी से कह रहा था कि यार वी हैव नाउ बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। वी हैव ओवरटेकन यूके, जो देश जिस देश ने हमारे ऊपर 300 साल तक राज किया है, हमने उन्हीं को ओवरटेक किया है। तो वी आर ऑब्वियसली डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट। पर जब ऐसी चीज़ें होती है और ये दुनिया भर में ये खबरी फैलती है, दैट्स अ बैड लुक। कुछ 1% या 0.1% लोगों की वजह से पूरा देश बुरा लगता है। एंड आई जस्ट फील दैट ये परवरिश और ये अपब्रिंगिंग को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आगे वाले जनरेशन्स भी सीखे और समझे कि दैट यू हैव टू हैव रिस्पेक्ट फॉर गर्ल्स, फॉर वीमेन, एंड दीज थिंग्स आर जस्ट रॉन्ग. So of course I blame the people who have done it, but I also blame the upbringing. I blame the family members. I blame that because आपके formative years में अगर आपको सही और गलत के बीच में अंतर नहीं सीखा जाएगा तो ऐसे चीज़ें होते रहेंगे. So we have to change, and real change has to start now. और जब तक we don't make an example out of these people, real change नहीं होगा. दोस्तों कहीं ना कहीं यही बात है कि हमारा नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बट कहीं ना कहीं बेटी पढ़ रही है बट बच नहीं रही है. तो इसमें आप सबका हाथ रहेगा बचाने में. सो लास्ट मैं आपसे एक खुशखबरी देना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके सर कंधे पे आने वाली है. आप पापा बनने वाले हैं. सो हाउ डू दैट फील? यार ऑनेस्टली मैं बताऊँ, दैट्स द मोस्ट इनक्रेडिबल फीलिंग इन द वर्ल्ड. मुझे अभी भी याद है जब हमें पता चला कि तानिया प्रेग्नेंट है. यार आई हैड टू पिंच माई सेल्फ. मुझे यकीन नहीं हो रहा था. मैं बोला कि यार अभी तो शादी मैंने किया, अभी हनीमून से वापस आया, सब सडनली अचानक से इतनी तेज़ रफ्तार से होती जा रही है ना. इट वॉज रियली द मोस्ट अमेजिंग न्यूज़. और पास के अभी वो अपने 8वें महीने में है, तो इट्स बिन इनक्रेडिबल. काफ़ी कुछ सीखने को मिला है जिसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था पहले. बट मेक्स यू रिस्पेक्ट वुमेन इवन मोर यार. इट्स अमेजिंग. Cannot wait to be a father. प्रिपेयर किया अपने आपको, लाइक कपड़े खरीदना, छोटे बच्चों के डायपर्स खरीदना, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ. सो एक्चुअली हमारे घर में हम बैड लक मानते हैं अगर हम पहले से खरीदे और हमें पता नहीं कि लड़का है लड़की है. बट अभी रिसेंटली हमने एक बेबी शावर रखा था, तो हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जितने भी दोस्त हैं, उन्होंने सब अलग अलग तोहफे खरीदे हमारे बच्चे के लिए. तो वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. अभी जो आप मुर्शिद में देखने वाले हैं, हम फैंस आपको देखने वाले हैं. Yes. उन सबको क्या बोलना चाहोगे, कैसा किरदार रहने वाला है, क्या चाहिए सारी चीज़ें? फाड़ू किरदार है, फाड़ू शो है, फाड़ू एक्टर्स है. और ऑनेस्टली मुझे शो में काम करके बहुत मज़ा आया. एंड गॉड विलिंग जब आप शो देखोगे आप सबको भी बहुत मज़ा आएगा. इसमें बहुत एंटरटेनमेंट है, एक्शन है, थ्रिल्स है, वन लाइनर्स है, और मैं हूँ. तो कहीं ना कहीं लास्ट ऑडियंस को बताना चाहो, क्या आपको स्वीट 16 में देखने वाले हैं वापस एज अ होस्ट सनी लियोनी के साथ? वेल मैं तो तैयार हूँ. मैं तो चाहता हूँ कल से शूट स्टार्ट करे. नहीं कल मैं थोड़ा बिजी हूँ, परसों से शूट स्टार्ट करे. बट वो MTV और जियो वालों के ऊपर है यार. अगर उन्हें लगता है कि यार आई डिजर्व अनदर सीजन, तो मैं वापस आऊँगा. तो
कहीं ना कहीं थैंक यू सो मच गाइस, दिस वाज तनुज जिरवानी द होस्ट एंड दोस्त हमारे साथ। कीप वॉचिंग बॉडी हेल्पलाइन, थैंक यू सो मच।